बिग बॉस से नहीं हमें नहीं जाना। नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। हमें लगा लोग हमें प्यार करते हुए देखना पसंद करेंगे, पर लोगों ने उल्टा हेट ही दिया। कोई बात नहीं, आज के बाद अपने घर में रहो, कोई प्रोग्राम में आपको कोई बुलाए, कोई कुछ करे, आपको बहुत ज्यादा लोग बुलाएंगे करेंगे, मगर नहीं जाना। फिनाले पे तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ वो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जब बाहर आएंगे ना, उनको सबसे पहले मैं चाहिए कि पायल से बात करें। कि जब तक पायल के मुंह से मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। भाई बिग बॉस का पूरा सीजन ही खत्म होने वाला है, लेकिन इस मैडम का ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, रोने के लिए कैमरा ही मिलता है, ये कैमरे के सामने आकर ही क्यों रोती है? क्योंकि ये सब ड्रामा करने के पैसे जो मिलते हैं इसको। बात तो सही है। लेकिन इसको तो आदत हो गई होगी, पर ये बुढ़िया स्वर्ग सुधारने की उम्र में इसने भी ये ड्रामा चालू कर दिया। लेकिन अब इसको भी समझ में आ गया ये सब करने से इनकम मिलती है, तो मैं भी ड्रामा शुरू कर देती हूँ। पैसा ही पैसा होगा। जो मेरा डिवोर्स वाला फैसला था, उनको अभी वहाँ नहीं बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से। उनको वहाँ पे अभी नहीं बोलना था। अगर मैं अपने मुंह से बात उनके सामने रखती, अब वो पूरा टाइम, जितना भी टाइम, वो एक हफ्ता रहेंगे अंदर, दोनों टेंशन में रहेंगे। और कल की कुछ वीडियो भी आती जिसमें गोलू भी रो रही थी, अरमान जी भी रो रहे थे। ये क्वेश्चन पुट नहीं करना चाहिए था। आपको बिग बॉस से रिलेटेड वहाँ पे बात करनी चाहिए थी। आप मुझसे सवाल जवाब करो, क्योंकि अरमान और कृतिका ने नहीं बोली, तो आप लोगों को मुझसे जवाब लेना चाहिए। और हाँ, अगर मैं वहाँ गई मुंबई, तो मैं मीडिया से जरूर बात करूंगी क्यों किया मैंने। हाँ दीदी, मीडिया को वहाँ नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मीडिया को क्या पता ये सब ड्रामा कर रही है चंद व्यूज पाने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी आप भी अगर अरमान भाई को कोई बोलेगा कि अरमान मेरे को अच्छा लगता है, तो भाभी भी चमाट तो मारेंगे कि होश में आप हैं, कहाँ से हैंडसम लग रहा है। अब ये जो मुनावर ने बोला, उसका मतलब भी ये दोनों नहीं समझ पाए होंगे। मुनावर का कहने का मतलब यह है कि अरमान ने इसलिए थप्पड़ मारा कि भाई होश में आ, ये कहाँ से सुंदर दिखती है तुम्हें। चाहूंगा चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं। और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पे जाकर थप्पड़ मार देते हो। और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? अब जाकर पता लगा कि बिग बॉस ने इन दोनों को बाहर क्यों नहीं निकाला। इसीलिए इन दोनों को बाहर नहीं निकाला कि इनको इनकी औकात का पता लग जाए। लेकिन भाई इन दोनों को कुछ भी कह लो, ये दोनों ही बहुत बड़े बेशर्म हैं। गजब बेइज्जती है। अरमान जी के इस घर में 2 ही मुद्दे रहे हैं, एक खाने का और एक निकालने का। खाने में रोटी कच्ची क्यों है और निकालने में ये पोटी बची क्यों है। अरमान अब दिन गिन रहा है कि जल्दी निकालो मुझे यहाँ से, अब मुझसे बेइज्जती सहन नहीं हो रही। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अंदर ही अंदर सोच रहे होगे कि साला इस बिग बॉस को बिगाड़ क्या दिया मैंने, जो किसी ना किसी को भेज रहा है हर दिन मेरी बेइज्जती के लिए। पर्सनल लाइफ उसके बारे में ज्यादा पूछ लिया। कौन सी पर्सनल लाइफ? जो चल रही थी। वो पर्सनल कभी थी नहीं। आपको ये लगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे? ऐसा लगा मुझे। या आपके कांड ही वैसे है कि भाई सवाल तो बनते हैं। तो अभी शायद मसाला मिल रहा होगा बाहर। आपने डिसाइड किया मसाला देना। 2-4 बार इसने देखा कि औरत को कुछ मानता ही नहीं, मेकअप करने ही बोलता है, औरत को रखा हुआ भी बोलता है, तो ये गलतियां औरत के मामले में ही क्यों करता है सारी? चलो कोई बात नहीं, आप ख्याल रखिए अपना। जी थैंक यू। मर्दों वाली हरकतें करते रहिए। जी। पर्सनल लाइफ जो सुबह से शाम तक कैमरा ऑन करके ब्लॉग बनाते हो, उसमें ये सब ड्रामा करते हो, वो पर्सनल लाइफ नहीं है। और अगर किसी ने कुछ सवाल पूछ लिए तो वो पर्सनल लाइफ हो गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और रही बात मसाले की, तो वो आपकी बीवी ने खूब दे रखा है, बाहर निकल कर तो देखिए। आपने अपने पति को भी 1/2 कर लिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। मतलब बचत आपकी कितनी होगी। वेरी आप एक दूसरे को गुल्लू और गुड्डू बुलाते हो, गोलू और गुड्डू बुलाते हो। तो आप गोलू, ये गुड्डू, और वो बेचारी गायब। भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद भी हंस रही है, कहाँ से लाते हो इतना जिगर? मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो। पर ये तो है ही बेशरम। अरमान मलिक ने अभी एक इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की है, देखिए। चलो भाई, मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है, मेरा भाई शर्म नहीं आ रही कि ये सब पोस्ट करते हुए? थोड़ी सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? नहीं।
बिग बॉस के अंदर जितने भी झगड़े हुए विशाल और अरमान के बीच ही हुए, मतलब अंदर सब कुछ ड्रामा किया था या फिर रील डालकर सिंपैथी ले रहा है। भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इतना चापलूस इंसान मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गजब बेइज्जती है। इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक की, वो एक चीज बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज बोला कि सारी चीजें उसकी कैलकुलेटिव रही है और हर एक चीज, भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं बस तो कभी मैं बात उससे, तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। बिल्कुल सही किया विशाल ने। इसको जो लगा इसने बाहर आकर वही कहा, चापलूसी नहीं की।